नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपने नाम तो सुना होगा लोकायुक्त संगठन का। और लोकायुक्त संगठन का काम है कि जहां भी लोकायुक्त संगठन है वहां भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। आपने यह भी सुना होगा लोकायुक्त संगठन भ्रष्ट अधिकारियों को ट्रैप करता है, लेकिन आज तक आपने यह नहीं सुना होगा कि खुद लोकायुक्त संगठन भ्रष्टाचार के मामले में ट्रैप हो गया। और यह ट्रैप किया है देश के सबसे बड़े समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने। दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम है सुधीर बिश्नोई। लंबे समय से काम कर रहे थे और वाकई आज इनको एक अवार्ड मिलना चाहिए, प्रशंसा होना चाहिए कि एक ऐसे संगठन को एक्सपोज करने का काम किया है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार समाप्त करने की जिम्मेदारी है। लोकायुक्त संगठन आज पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। खासकर भोपाल का, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ है, शर्म से डूब जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन यह कहते हुए आज शर्म आती है कि मध्य प्रदेश का लोकायुक्त संगठन खुद अकंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहा है। और इस पूरी चीज को उजागर करने के लिए एक नई पीढ़ी के युवा पत्रकार सुधीर बिश्नोई को आगे आना पड़ा। आज दैनिक भास्कर को भी मैं बधाई देता हूं जिसने इस पूरे मामले को एक्सपोज किया है। अब मैं बताता हूं पूरा मामला क्या है। दरअसल लोकायुक्त संगठन लंबे समय से यह बात आम आदमी को पता थी, सबूत हाथ में नहीं थे, सबूत आज आए हैं, लेकिन पता सबको है कि लोकायुक्त संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाओ और पैसे देके छूट जाओ। लगातार संगठन यही कर रहा था। कमलनाथ जी ने लगभग कोशिश की थी कि संगठन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन उनके पास समय नहीं था, वो कर नहीं पाए, उसके पहले ही सरकार चली गई। लेकिन आज डॉक्टर मोहन यादव जी को विचार जरूर करना चाहिए कि अब इस लोकायुक्त संगठन को रखना है या समाप्त करना है, क्योंकि शायद ही कोई राज्य हो जिसके पास लोकायुक्त संगठन भी हो और उसका खुद का ईओडब्ल्यू भी हो। मध्य प्रदेश में दोनों हैं, और जब ये ईओडब्ल्यू आपके पास है तो लोकायुक्त संगठन की क्या जरूरत है, और लोकायुक्त संगठन है तो ईओडब्ल्यू की क्या जरूरत है। आपने एक ही आंगन में दो दो हाथी क्यों पाल के रखे हैं? बहुत सारे सवाल हैं आज मेरे पास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि आज मध्य प्रदेश में विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी जी को मैं जोड़ूंगा और उनसे बात कराऊंगा इन तमाम सारे मुद्दों पे। बड़ी गहन गंभीर बातचीत होगी, आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इतना बता देता हूं कि दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उस पर लोकायुक्त संगठन के दो डीएसपी फंस चुके हैं। बाकायदा पैसे मांग रहे हैं, मामले को लंबित करने की बात कर रहे हैं। और इसमें एक मंजू सिंह और दूसरे हैं बीएम द्विवेदी साहब। बीएम द्विवेदी साहब तो अपनी खुद की तारीफ काफी कर रहे हैं। ये दोनों ट्रैप हो चुके हैं। मंजू सिंह अपने रीडर के जरिए पैसे मांग रही हैं, बाकायदा फोन कर रही हैं कि भाई वो हमने चिट्ठी लिख दी है तो आप ये कर लो वो कर लो। इसके अलावा आज के स्टिंग ऑपरेशन में जो लोग एक्सपोज हुए हैं, अमित विश्वकर्मा जो टेक्नीशियन है लोकायुक्त संगठन में, यशवंत सिंह जो हेड कांस्टेबल है लोकायुक्त संगठन में, रामदास कुर्मी जो आरक्षक है लोकायुक्त संगठन भोपाल में, गौरव साहू जो रीडर है डीएसपी मैडम का, और ब्रज बिहारी पांडे जो पहले लोकायुक्त में रहा है, फिलहाल पीएचक्यू में है। ये पूरा नेक्सस है और इनकी रेट बड़ी तय है। आप सुनिए कि आप जब ट्रैप होते हैं तो सबसे बड़ा जो आधार होता है सजा का, वो होता है वॉइस सैंपल, आपकी आवाज का सैंपल। और इस आवाज के सैंपल में सेटिंग करने की जो फीस है वो 5 लाख से 6 लाख तक बताई गई है। यदि कुछ दलाल बीच में से हट जाए तो 3 से 4 लाख में भी ये काम हो जाता है। बाकायदा डीएसपी और दूसरे अधिकारी ट्रेनिंग देते हैं कि आपको वॉइस सैंपल कैसे देना है। आपकी जो ट्रैप करते समय आपकी जो वॉइस पकड़ी गई है उसका ट्रांसक्रिप्ट यदि आपको चाहिए तो वो भी 10 से 15-20 हजार तक में मिल जाएगी आपको। ये लोकायुक्त पर रेट है, तय कर दी गई है। यदि आपका रिटायरमेंट नजदीक है और आपको लगता है कि लोकायुक्त के कारण आपकी पेंशन रुक जाएगी तो मामले को पेंडिंग कराने के भी 5-7 लाख रुपए हैं, पेंडिंग कर देंगे, 3-4 साल के लिए कर देंगे। चालान करते समय कितना पैसा लिया जाएगा लगभग ये भी तय है।
भास्कर के रिपोर्टर ने एक ऐसे व्यक्ति का रिश्तेदार बनके अंदर एंट्री की जो ट्रैप हुए थे, और उसके बाद उन्होंने उनको छुड़वाने के नाम पर जितने लोगों से बात की, हर व्यक्ति पैसे के लिए जीप लपलपाता हुआ मिला है लोकायुक्त संगठन में। वो वाला बात ये है कि एक दो पार्ट में कर लेते हैं। हाँ, 2 पार्ट में थे। वही तो बात है, थोड़ा सा फायदा नहीं है। फर्स्ट पार्ट आप 19 को आएंगे तब आपने आपसे मिलवा दूँगा, बात हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट आप दे जाइए, सेकंड पार्ट कर देंगे। वो कुछ समय जब वही सैंपल वाला हो जाएगा उसके बाद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो सैंपल जब मैडम का हो जब भी हो, हाँ बोले मैडम लैंग्वेज चेंज कर दो आप। ठीक है, कह देंगे वो है ही नहीं, वो कुछ थोड़ा बोला नहीं, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लो अभी से आप। जैसे मान लो, जैसे आप मान लो भोपाली में बातचीत करते हो, भोपाली वाली टोन दिया तो टोन आप पूरा चेंज कर दो। वो सैंपल के लिए बुलाएंगे तब मैं ही लेता हूँ वैसे। अच्छा, वही सैंपल वाला, उसमें मदद हो जाएगी तो ठीक है। अपन देखेंगे लैंग्वेज में कुछ भी मुंह में रख के जैसे बुलवा के देखें कि अपनी आवाज़ बिल्कुल धनात्मक ना है। तो वो सैंपल का सर ऐसा है, 5 से 6 लाख रुपए लगेंगे। वो एक जुआ है, अपन जुगाड़ कर सकती हैं, वो सैंपल है। उसमें अगर जैसे हो जाए ना तो उसमें कैसे क्या रहता है फिर? मैडम को ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम इतनी तारीफ को नहीं थे। जी मैडम से फिर पढ़वाएंगे उसकी पूरी, वो पहले से तैयारी कर लो उसकी। अब उसके लिए ये है कि जो रीडर है उनसे निकालना पड़ेगा। हाँ, अमाउंट लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये लेंगे। देंगे नोटिस दोबारा सैंपल करवा। कब सर, कब तक? जो विजिट होगी 2-3 दिन पहले बता दूंगा। अच्छा, क्योंकि अभी समझे तो कल परसों में नेक्स्ट मंडे ट्यूजडे मतलब फ्राइडे सैटरडे 28-29 को है ना? हाँ ठीक है, बता दूंगा। वो तो चल रहा है। हाँ, वो बीजेपी के पास है। हाँ, वो भी और फिर एक किया है बस के दुरुपयोग का पानी का एवं गंभीर अनियमितता पाई गई, नियम विरुद्ध पढ़ी नीतियाँ, तो बहुत सारे रिलेशन हैं। एक लेटर भेजा है जानकारी के लिए, वो जानकारी भिजवाई है। पत्र गया है 12/5 का, कोई जानकारी आई फॉलोअप करा के जल्दी करा लो। मैं बात करता हूँ जाकर के। फॉलोअप करने जल्दी, जितने भी यार होते हैं जिनकी हेल्प होगी, जितना टाइम लगेगा तो उतना उनके नुकसान देगा। कलेक्टर ऑफिस से बात करनी पड़ेगी, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं एक बार जाके आ जाता हूँ, वो पूरा यहाँ से हम बता देंगे। आप देख लो, फिर वो जानकारी आपको भिजवा दें, उसके बाद जानकारी के ऊपर ही डिपेंड करता है। सबसे कुछ तो कम नहीं है। हेलो, हाँ जी मैडम, हेलो बताइए। जी, कॉल आया था आपका, मैं थोड़ा बिजी वो था। हमें ये कहते वहाँ से जानकारी बुलवा ली राजगढ़ से। हाँ मैम, बोल दिया है हमने, कलेक्टर ऑफिस वहाँ से सबसे बोल दिया है, वो आ जाएगा 1-2 तारीख तक आपके पास पहुँच जाएगी मैम। जी 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 कॉल किया था कि भाई जल्दी अपन प्रतिवेदन बना। जी 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 मैडम, वो बात हो गई थी हमारी, और अमित जी से भी बात हुई, उनका भी कॉल आ रहा था। तो मैंने कहा मैं 1-2 दिन में जैसे ही कुछ हो जाता है तो मैं मिलता भी हूँ, और वो जानकारी के लिए हमने बोल भी दिया है। जानकारी मत से बिना जानकारी के अपन निर्णय नहीं ले सकते कुछ भी, है ना? हाँ हाँ, नहीं मैडम, जानकारी हम वहाँ से आ जाएगी, उसके बाद ही आप थोड़ा देख लेना। ओके ओके। जी जी जी, आ जाएगी मैडम 1-2 तारीख तक। हाँ जी हाँ जी 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 जी। तो वाकई क्या अब समय आ गया है, क्या वक्त आ गया है, क्या मुख्यमंत्री को मौका मिल गया है कि इस सफेद हाथी को तत्काल प्रभाव से खूंटे से बाहर कर दिया जाए, इस सफेद हाथी लोकायुक्त को तत्काल खत्म किया जाए। लोकायुक्त संगठन पे बहुत सारे आरोप हैं। बड़ी बात यह है कि लोकायुक्त संगठन जितने लोगों को भ्रष्टाचार पर पकड़ता नहीं है, उससे ज्यादा लोगों को तो वो क्लीन चिट दिलाने की कोशिश करता है। मैं बात करता हूं अभी पिछले 3 महीने की, जो मेरे पास आंकड़े हैं, जनवरी से अप्रैल तक 35 मामलों में, सोचिए आप, 35 तो ट्रैप नहीं किए 4 महीने में, 35 मामले में लोकायुक्त संगठन ने भोपाल कोर्ट में खात्मा भेज दिया। वो तो हमारा भोपाल कोर्ट ने इसको तब समझ लिया कि ये कोई ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। उन्हें एक भी खात्मा मंजूर नहीं किया, एक भी खात्मा मंजूर नहीं किया। जांच करिए आप, जांच करिए आप। और आज हम बात करेंगे कि यह लोकायुक्त संगठन भ्रष्टाचार को रोकने की एजेंसी है या भ्रष्टाचार के बंटवारे की एजेंसी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा की एजेंसी है। लोकायुक्त संगठन में पिछले लंबे समय से आरोप लग रहे हैं कि यह जितनी निर्माण एजेंसियां हैं, जितनी ऐसी एजेंसियां हैं जहां करप्शन की संभावनाएं बू आती है,
पैसे बांध रखे हैं। अब वो पैसा किस स्तर पर जाता है, किस पर नहीं जाता है, क्योंकि आज मैं ये भी बात को स्वीकार करूंगा कि इस समय डीजीपी जो बैठे हैं लोकायुक्त संगठन में बेहद ईमानदार है। जो लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह जी है, जस्टिस सत्येंद्र सिंह, उनकी छवि भी अच्छी है। लेकिन इन दोनों के रहते हुए ये भ्रष्टाचार हो कैसे रहा है? तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में जो प्रमुख सचिव रहे हैं, और प्रमुख सचिव नहीं रहे हैं केवल इसलिए मैंने नहीं बुलाया कि वो प्रमुख सचिव रहे हैं, उनने लोकायुक्त संगठन से दो हाथ किए हैं जम के। जब वो प्रमुख सचिव थे विधानसभा सचिवालय के, नाम है भगवान देव इस्रानी जी, खूब लड़े, हाईकोर्ट तक लड़े थे और लोकायुक्त संगठन तक को झुकाया था। ऋतुसुंदर दयाल जी उस समय जस्टिस थे लोकायुक्त के, तो अब मैं जोड़ता हूं और उनसे समझते हैं। लेकिन अभी एक चीज और मेरे पास बची है, और वो है लोकायुक्त संगठन में तमाम शिकायतों करने के बाद भी कार्रवाई ना होने पर हमारे जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं अजय दुबे साहब, वो लगातार शिकायतें करते रहे हैं, सबूत देते रहे हैं, लेकिन वो इस बात से हताश रहे हैं कि लोकायुक्त में शिकायत करके आओ तो लोकायुक्त कमाई का जरिया बना लेता है शिकायत को। आज उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा है मात्र 1-1.5 मिनट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकायुक्त संगठन को समाप्त करने का समय आ गया है। पहले मैं वो वीडियो चलाऊंगा क्योंकि वो इस समय जंगल में है, और वहीं से उन्होंने एक वीडियो बना के मुझे भेजा है। फिर मैं आपको भगवान देव इस्रानी जी से मिलवाऊंगा। पहले ये वीडियो सुन लीजिए। ये वीडियो है मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे जी का। मध्य प्रदेश में हाल में ही मीडिया समूह दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में लोकायुक्त की जो गड़बड़ियाँ पकड़ी गई हैं, रिश्वतखोरी पकड़ी गई है, पूरा नेटवर्क भ्रष्टाचार के केसों को मिटाने के लिए जो सक्रिय पैसे लेके कार्रवाई करते हैं। अब इस पूरे उजागर होने के बाद हम ये मांग करते हैं कि लोकायुक्त संगठन को बर्खास्त किया जाए, स्वयं इस्तीफा दे दें या तो मुख्यमंत्री दखल दें। दूसरा, इस संस्था का कोई महत्व नहीं बचा है, सफ़ेद हाथी बन गया है। जितने भी केसेस हैं उसमें कोर्ट ने क्लोज़र लगाने वाले सारे निरस्त कर दिए। इनके यहाँ हर तरह का जो मिलीभगत है, इन्वॉल्वमेंट है, इंटीग्रिटी क्राइसिस हो गया है। लोकायुक्त बनने के लिए भी जो रिटायर्ड जो जजेस हैं उसमें कोई मेरिट नहीं देखी जाती, वो निश्चित तौर पर जो संबंध रहते हैं उस पर बनाए जाते हैं, जिसके कारण संस्था की जो गुणवत्ता है वो घट गई है। और हम मांग करते हैं कि अब लोकायुक्त संगठन जो है उसकी अब ज़रूरत नहीं है, उस पर जो हम करोड़ों रुपए 15-20 करोड़ रुपए महीने पे खर्च करते हैं उसको बचाया जाए, जिससे कि जनता के पैसों का सदुपयोग हो। तो आपने अजय दुबे जी को सुना, वो किस तरह से खुला आरोप लगा रहे हैं कि वसूली की संस्था बन चुकी है, तत्काल बर्खास्त करिए। और यदि सरकार इसको भंग नहीं कर रही है तो नैतिकता के आधार पर स्वयं लोकायुक्त को आज इस्तीफा दे देना चाहिए। अजय जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए अपन जोड़ते हैं भगवान देव इस्रानी जी, पूर्व प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा। इस्रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने लंबी भूमिका बना दी है, तो अब बगैर किसी भूमिका से सीधा सवाल, आपको लगता है कि आप लोकायुक्त संगठन को बिल्कुल पूरी तरह ताला लगा देना चाहिए? आज अलीगढ़ से एक ताला बुलवाए और आज ही लगा दें। देखिए, आज जो प्रदेश में भ्रष्टाचार की जो बातें होती हैं और जिस स्तर का भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर लोकायुक्त संगठन भी बंद हो जाएगा, ईओडब्ल्यू भी बंद हो जाएगा, तो अराजकता फैल जाएगी। लोकायुक्त के ऊपर निगरानी बढ़ाना चाहिए। लोकायुक्त निगरानी से बच रहा है, जिसको सरकार प्रश्रय दे रही है। कैसे? पीपी तिवारी थे सूचना आयुक्त, उन्होंने लोकायुक्त संगठन को आरटीआई के दायरे में लाया और उनके जितने इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनकी जानकारी आरटीआई के तहत ली जा सकती है, ऐसा आदेश उन्होंने जारी किया। यहां से लोकायुक्त और पीपी तिवारी की तनातनी भी शुरू हुई। उसके बाद जीएडी ने एक आदेश जारी किया कि पीपी तिवारी का वो आदेश, उसके तहत जो आदेश निकला था उसको रद्द किया जाता है। बस वहीं से मामला भ्रष्टाचार का शुरू हो गया। और लोकायुक्त संगठन भ्रष्टाचार का अड्डा है और उसको अड्डा बनाया रिपुसूदन दयाल ने। उन्होंने भ्रष्टाचार को इस हद तक पहुंचाया कि नाकों से परिवहन वाले वसूली करते हैं, उन नाकों से वसूली लोकायुक्त करते थे। मतलब जस्टिस खोल करते थे। यस, उनके कार्यकाल में एक टीआई थे, वो तो मेरे को जिनका नाम नहीं होगा, जिनका नाम सुगंधी मुझे नोटिस भेज देंगे, मेरे पास उसके प्रमाण है। प्रमाण है? यस,
वो एक टीआई थे, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? एक टीआई थे मंगलवारा थाने के, जो रिटायर हो गए, उनके थ्रू ये वसूली हुआ करती थी। ऐसे ऐसे केस उन्होंने निकाले। आप सोचिए कि लोकायुक्त ने रोहाणी जी को, स्पीकर को घेरने के लिए हम अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर की। वो चाहते हम पे, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि इस दायरे को ला करके रोहाणी जी को फंसाया जाए। ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। इस पर कभी फिर कभी चर्चा, हाँ, फिर कभी आपसे उससे चर्चा करेंगे। विस्तृत बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। आप समझिए कि इधर डंपर मामले में उन्होंने सीएम को फंसा लिया, शिवराज जी को फंसा लिया। मतलब उन्होंने शुरुआत आतंक की कैसे की, एक सेल टैक्स इंस्पेक्टर जैन थे, उनको अभिरक्षा में मार डाला उसी टीआई के जरिए। और यहां से नहीं थे वो, आयुक्त थे वो, नहीं एडिशनल कमिश्नर थे वो। नहीं, छोटे अधिकारी थे। नहीं, एडिशनल कमिश्नर टीकमगढ़ के थे, मैं जानता था उनको। हो सकता है, मैं एडिशनल कमिश्नर जैन साहब थे कोई, ये मुझे जानता है। उनको अभिरक्षा में मार डाला। उसके बाद उस टीआई की भी जेल हो गई है, अभी वो जेल में ही है शायद। तो ये यहां से दहशत की शुरुआत हुई। और फिर उन्होंने बड़े बड़े मच्छरों को फंसाना शुरू किया, जिसमें हमारे शिवराज जी भी थे, जिनको उनके मारा। और फिर उन्होंने जो है जुगल किशोर बागरी को फांसा। आप सोचिए कि जुगल किशोर बागरी एक विधायक थे, मंत्री थे, उनका इस्तीफा हुआ था। यस, उनको उन्होंने, उनके अभियोजन की स्वीकृति स्पीकर ने नहीं दी, उसके बावजूद उनके खिलाफ चालान पेश कर दिया और उनको इस्तीफा देना पड़ा। और वहीं से रोहाणी जी से उनकी तलखियां शुरू हुई। मतलब इस हद तक भ्रष्टाचार था। उन्होंने हमारे खिलाफ एक एफआईआर करी, हमने 7 एफआईआर करी। मैं प्रमाण दूंगा, वो 7 एफआईआर आपको दूंगा, आप पढ़िएगा। 7 के 7 प्रूव्ड मामले हैं जिसमें भ्रष्टाचार लोकायुक्त स्तर पे हुआ था। आपने किसको पार्टी बनाया था? लोकायुक्त को। तो वो तो बच के निकल गए, रिटायर हो गए। एक एफआईआर दर्ज हो गई, एक एफआईआर दर्ज भी हो गई लोअर कोर्ट में। तो उन्होंने उसको हाई कोर्ट में जाके, जो पटनायक उनके मित्र थे, चीफ जस्टिस थे, रोए पीटे थे, एफआईआर कैंसिल कराई थी। एफआईआर कैंसिल कराई थी, रोए पीटे थे। बहुत बड़ा मामला है ये विस्तृत चर्चा का विषय है, कभी चर्चा लंबी करेंगे तो करेंगे। तो वो एफआईआर दर्ज भी हो गई। 7 एफआईआर की थी हमने, हमारी टीम थी एक, उन्होंने 7 एफआईआर की थी। तो वो कहने का मतलब ये है कि ये तो खात्मे की आपने बताया कि आपने खात्मे हुए साहब और उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने जिनमें खात्मे किए, जिनमें फर्जी केस बनाए गए थे और कोर्ट ने खात्मे किया कि भाई ये केस बनता नहीं है, उस मामलों में भी उन्होंने खाया पैसा। और उन्होंने बुलाया कि ये देखो, खात्मा तुम्हारा मंजूर नहीं करेंगे, हमको इतने लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम एसएलपी दायर करेंगे। आप उस वक्त उस जमाने की एसएलपी का रिकॉर्ड देख लीजिए। सारी एसएलपी इसीलिए दायर की गई कि वो पैसा नहीं दे रहा था। कहां से दे कर्मचारी पैसा? छोटे छोटे कर्मचारी पे केस बनते हैं। खात्मा यानी एक तो गलत केस बनाया, खात्मा हुआ, उसके बाद उनको पैसा दो। इस हद तक भ्रष्टाचार है। ये लुटेरों का संगठन है। लोकायुक्त लुटेरों का संगठन है। इस पे निगरानी बढ़ाइए। अभी आरटीआई से मुक्त होने के लिए हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। इसको आरटीआई के दायरे में लाइए और सख्त दायरे में लाइए, तभी इस पे निगरानी बढ़ेगी। ये निगरानी का एक ही तरीका है, या तो खत्म कर दीजिए, इनको दया नहीं आती। देखिए, आपका जो अनुभव है, आपका जो दर्द है, वो रिपु सुदन दयाल जी के समय का है। क्या लगता है कि आज भी वो सब लगातार चल रहा है? वहीं से शुरू हुआ है, बुनियाद दुनिया से डाली गई सबसे ज्यादा। देखिए, भ्रष्टाचार तो होता है, आटे में नमक तो हर जगह चला। हम तो पुराने समय से देख रहे हैं, क्योंकि लोकायुक्त संगठन 83 में जब बना, उसके बनने के गवाह मैं हूं। जब अर्जुन सिंह ने उनको बनाया, जब अर्जुन सिंह ने चाहा कि ये पास हो जाए और लोकायुक्त के दायरे में स्पीकर को लाने का प्रयास शुरू हुआ, तो स्पीकर थे जगदीश शर्मा। उन्होंने कहा, सुनो, ये बिल पास नहीं हो पाएगा अगर इसको स्पीकर को उसमें से हटाया नहीं जाता। मतलब हम उस समय के गवाह हैं। और पहला केस लोकायुक्त थे दीक्षित, पहला केस लोकायुक्त में अर्जुन सिंह जी के खिलाफ ही गया था। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो जो शिकायत करता था, केरवा कोठी नहीं थी। हुआ ये था, देखिए लंबा हो जाएगा वीडियो आपका, इसलिए मैं आपसे ज्यादा डिटेल नहीं करना चाहता। हुआ ये था कि अर्जुन सिंह ने एक कंपनी को जमीन दी जो उनके परिवार वालों की थी, जिसमें परिवार वाले थे। उसकी शिकायत हुई,
गौर साहब ने शिकायत की। जस्टिस तारे थे उस समय शायद, दीक्षित, पहले लोकायुक्त दीक्षित थे, उसी समय की बात है ये। उसका गौर साहब ने विधानसभा में मामला उठाया कि साहब ये कैसे आप अलर्ट कर सकते हैं अपने परिवार वालों को। जो मामला लोकायुक्त तक गया, खुद अर्जुन सिंह ने भेजा, इसकी जांच लोकायुक्त से कराता हूं। लोकायुक्त ने गौर साहब को ही दोषी पा दिया। गौर साहब को, अब आप शिकायतकर्ता को ही दोषी पा दिया। तो ये शुरुआत ऐसी हुई है। तो हम उसके बुनियादी ढांचे से वाकिफ हैं और उसके पीड़ित भी हम रहे, और हमने पीड़ा भी उनको दी और सुप्रीम कोर्ट तक भागे वो रिपुसुन नंदयाल। तो खैर वो एक अलग मामला है। एक बात पूछता हूं मैं, लोकायुक्त संगठन को मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए, उस पर पाबंदी लगाने के लिए बनाया गया, आपको लगता है कि ये उद्देश्य में सफल हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। कितने आईएएस आज तक जो दोषी पाए गए हैं, किनके खिलाफ चालान पेश हुआ है? कितने आईपीएस हुए हैं, कितने आईएफएस हुए हैं, कितने मंत्री? एक दयाल सिंह तुमराची और जुगल किशोर बागरी, ओम प्रकाश धुर्वे भी हुए थे। हाँ, खाद्य मंत्री थे, उनका भी हाँ। क्या इसके अलावा सारे मंत्री पाक साफ है? क्या भ्रष्टाचार मंत्री नहीं कर रहे हैं? यथा राजा तथा प्रजा, ऊपर से भ्रष्टाचार चल रहा है, नीचे तक जा रहा है। लोकायुक्त अगर निगरानी अच्छे से करें तो क्या मजाल है कि भ्रष्टाचार हो जाए साहब। डीजी अगर निगरानी ठीक से करें, क्या डीजी अक्षम है जो ये देख नहीं रहे हैं? उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि खात्मे कैसे जा रहे हैं? ये खात्मे अगर 35 रिजेक्ट किए तो इसकी जांच किसने की कि कैसे चले गए ये? भाई साहब, पूरे कुएं में भांग है। क्या कहेंगे उस बच्चे को जिसने ये पूरा स्टिंग किया है? बहुत बढ़िया काम किया है सुधीर बिश्नोई, बहुत बढ़िया काम किया सुधीर बिश्नोई। मैं आपको पूरे दिल से, हार्दिक दिल की गहराइयों से आपको बधाई देता हूं कि आपने मेहनत करी और ये लाए। हमने भी बहुत मेहनत करी थी, हमने 2 साल मेहनत की थी। सारे मामले लोकायुक्त के हमने आरटीआई में निकाले। हम आपके साथ थे उस समय। आप उस समय हमारे साथ थे, आप उसके गवाह हैं। हाँ, मैं साथ था आपके। हाँ, यस, उसके गवाह हैं आप। 2 साल हमने उनके पूरे मामले निकाले, उसके आधार पर मेरे को दबाने की पूरी कोशिश करते थे। हमको भी उन्होंने समझौता करने की बहुत कोशिश करी बाद में। 7 एफआईआर, अगर मेरी एक भी एफआईआर गलत होती, दर्ज नहीं हुई लेकिन की, अगर एक भी एफआईआर गलत होती तो रिपुसुन नंदयाल मेरे को नाम देता, लेकिन एक भी एफआईआर गलत थी। सब प्रमाण हमने उसके खिलाफ रिसर्च किया था। तो है वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। भ्रष्टाचार की नदी आप समझिए कि आखिर तक। आपका यह कहना है कि लोकायुक्त संगठन को खत्म करने के बजाय उस पर निगरानी बढ़ाई, लोकायुक्त संगठन में निगरानी बढ़ाई, जबरदस्त निगरानी बढ़ाई जाए और आरटीआई को बहुत उसके ऊपर निगरानी रखी जाए। एक चीज आप भूल गए, पहले जब लोकायुक्त संगठन बना था तो हर साल लोकायुक्त की रिपोर्ट विधानसभा में पटल की जाती थी, उस पर डिस्कशन होता था और यह माना जाता था कि लोकायुक्त संगठन कहीं ना कहीं विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। लेकिन शिवराज जी के आने के बाद, अब तो खेल 12-13 साल हो गए, आज तक लोकायुक्त संगठन की रिपोर्ट पटल नहीं हुई विधानसभा पर, कभी डिस्कशन नहीं हुआ। तो इसको क्या कहेंगे आप? इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। देखिए, लोकायुक्त संगठन की जब रिपोर्ट आती है तो वो जो सिफारिशें करता है उस पर शासन ने क्या कार्रवाई की, उसके साथ वो रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे आती है और वो डिस्कस होती है। हर साल होती थी। 2014 से वो डिस्कशन बंद हो गया, नहीं 2012 से, और 2014 से लेके आज 2026 हो गया है। लोकायुक्त संगठन की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे ही जीएडी ने नहीं रखी है। और तो और लोकायुक्त संगठन की जो वेबसाइट है उस पे वो सारा डालते थे कि हमारे इतने पद खाली है, सब हमारे इतने केस हुए हैं, बहुत पारदर्शी था। लेकिन वो भी अब बंद हो गया, सब बंद हो गया। इसकी जड़ लोकायुक्त पे ट्रांसपेरेंसी पूरी बंद हो गई, टोटल बंद हो गई। और वो आरटीआई से निकल गए हैं। अब हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मालूम नहीं मुझे किसने लगाया है, नोटिस जारी किए हैं, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए। इनको सख्त निगरानी में रखना चाहिए, सख्त निगरानी में रखना चाहिए। आरटीआई में आप बताइए ना कि केस की क्या पोजीशन है, खात्मा किया तो क्यों किया। हम पीड़ित हैं, हमको सब जानने का अधिकार है। एक आखिरी सवाल मेरा यह है, अजय दोवे जी ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर मध्य प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र सिंह जी को आज इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि ये 32 खात्मे जो हुए हैं, 35 3 महीने में, जिसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है, अगर नैतिकता होती तो इस्तीफा हो जाता। नैतिकता होती तो डीजी का भी इस्तीफा हो जाता। आज डीजी कहां है? कैसे हो सकता है साहब? एक बिल्डिंग के अंदर सब भ्रष्टाचार चल रहा है और डीजी को मालूम नहीं है या उनके अधिकारियों को मालूम नहीं है। आजकल एक नई चीज ये भी मैंने देखा है, पहले फील्ड में जाने के लिए अधिकारी पैसे देते थे, आजकल ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त पर जाने के लिए मोटी रकम लगती है।
यानी कि वो कमाई के बड़े सूत्र बन गए। बड़े सूत्र बन गए भाई साहब। मैं क्या कह रहा हूं, किसी आईएएस के खिलाफ हुआ क्या? नहीं हुआ। किसी आईपीएस के खिलाफ हुआ क्या? नहीं होते हैं केस होते हैं, सौदा होता है, सौदे हो जाते हैं, खात्मा हो जाता है। वही हमने एक्सपोज किया था, हमने बकायदा प्रमाण से दिया। आपको नहीं लगता है कि आज केवल लोकायुक्त संगठन ट्रैप नहीं हुआ है, लोग करोड़ों लोगों का एक तरह से भरोसा भी टूटा है। हालांकि भरोसा तो कम हो गया था, लेकिन आज तो टोटल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया था ये मामला। 100%। पहले आप और हम लोग बंद कमरे में बात करते थे, कानों में बात करते थे, बताते थे, लेकिन आज लोकायुक्त संगठन पूरी तरह एक्सपोज हो गया, 100% हो गया है। टोटल विश्वसनीयता खत्म हो गई। कोई विश्वसनीयता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमरों में विश्वसनीयता पहले भी नहीं थी, आज वो ओपन हो गई है। आम आदमी को मालूम पड़ गया है कि एक भ्रष्ट संगठन है, ये भ्रष्ट संगठन हो गया है ये। और यहां वास्तव में जो आपने कहा ये बिल्कुल सही बात है कि लोग वहां पोस्टिंग कराने के लिए पैसे देते हैं, सिफारिशें कराते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें कराते हैं। अच्छे आईपीएस सिफारिशें करते हैं कि हमको वहां भेज दीजिए, हमको आईजी बना दीजिए, वहां हमको डीजी बना दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज वाकई ये खबर दिखाने का उद्देश्य, अंदर से इतना कष्ट होता है। सोचिए, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 1983 में एक संगठन बनाया गया, और आज यदि बात करें तो वही संगठन सबसे बड़ा भ्रष्ट साबित हुआ है। हालांकि ये बातें ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं थी, पता सबको थी, लेकिन आज प्रमाणों के साथ दैनिक भास्कर ने इस संगठन को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। किस मुंह से आप ट्रैप करेंगे? मैं पूछता हूं आज लोकायुक्त महोदय से और लोकायुक्त डीजीपी महोदय से, आप किस मुंह से जाके आप भ्रष्टाचारियों पर जाके कार्रवाई करेंगे? किस मुंह से? कैसे करोगे आप? कैसे ट्रैप करोगे? मतलब बड़ा दर्द हो रहा है और बड़ी ऐसा लगा कि क्या हो गया है हमारे मध्य प्रदेश को कि भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला संगठन ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। नमस्कार।